दोस्तों सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसी किताब आ जाए जिसमें अगर तुम किसी का भी नाम लिखो तो वो इंसान कुछ ही देर में मर जाए। हाँ बिल्कुल, यही होता है एक एनीमे में। और इस एनीमे में एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसका नाम लाइट यागामी है, उसको एक किताब मिल जाती है जो कि दुनिया की तकदीर बदलने का दम रखती है। और उस किताब का नाम कुछ और नहीं बल्कि डेथ नोट होता है। आज हम देखेंगे कैसे एक इंटेलिजेंट लड़का गॉड ऑफ न्यू वर्ल्ड बनने का सपना देखता है और कैसे एक और जीनियस उसका सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। ये है डेथ नोट की पूरी कहानी। जापान का एक बोरिंग सा हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसका नाम लाइट यागामी है। वो अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है। वो एक टॉप स्टूडेंट है, काफी ज्यादा हैंडसम भी है और वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा बोर हो चुका है और फ्रस्ट्रेटेड भी फील करता है। एक दिन उसके सामने स्कूल ग्राउंड में उसे एक किताब गिरी मिलती है। कवर पर लिखा हुआ होता है डेथ नोट और उस पर रूल सिंबल होते हैं। जिसका नाम इसमें लिखोगे वो 40 सेकंड में मारा जाएगा। शक्ल दिमाग में होनी चाहिए बस उसके लिए, और कुछ भी नहीं। लाइट पहले तो ये सब मजाक समझता है, लेकिन फिर भी वो उस किताब को उठा लेता है कि चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन जब वो एक क्रिमिनल का नाम लिखता है और न्यूज में उसकी डेथ कंफर्म होती है तो लाइट का दिमाग हिल जाता है। ये सच है, मेरे हाथ में मौत का हथियार है। वो एकदम शॉक हो जाता है। थोड़ी देर में एक और केस वो टेस्ट करता है, फिर से वो सही होता है। अब लाइट डिसाइड करता है, मैं इस दुनिया से सारे क्रिमिनल्स को बिठा दूंगा, मैं बनूंगा नई दुनिया का नया गॉड। तब एंट्री होती है एक टेरिफाइंग फिगर की। वो कोई और नहीं बल्कि उस डेथ नोट का असली मालिक होता है और वो एक शिनिगामी होता है। उसका नाम रियूक होता है। ये डेथ नोट का असली मालिक है और कमाल की बात यह है कि वो भी अपनी दुनिया में काफी ज्यादा बोर रहता था। वो शिनिगामी वर्ल्ड से है जो कि पृथ्वी से अलग है और उसी ने अपनी डेथ नोट फेंकी थी कि देखता हूँ कोई इंसान इसका कैसे यूज करता है। रियूक लाइट को बताता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, सिर्फ स्पेक्टेटर हूँ। जो भी होगा यहाँ पर, तुम जो भी करोगे मैं उसमें टांग नहीं आऊंगा। तुम खुद के लिए जिम्मेदार रहोगे। तुम जो भी एक्शंस लोगे उसकी जिम्मेदारी तुम पर रहेगी। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ स्पेक्टेट करूंगा। लाइट का नाम दुनिया में कीड़ा पड़ जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक चीज कर रहा है। वो किलर्स के नाम लिख रहा है डेथ नोट पर। जो भी क्रिमिनल्स हैं उस दुनिया में, उन सबके नाम लिखकर उन्हें मार रहा है और लोगों में खौफ बन चुका है कि ऊपर वाला ये कुछ कर रहा है। और कीड़ा का मतलब है कि पनिशमेंट देने वाला। अब जापान में क्रिमिनल्स डर में रहने लगते हैं, काफी ज्यादा डरने लगे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी मौत कब आ जाए और कहां से आ जाए और कैसे आ जाए, क्योंकि उनकी मौत अब लाइट के हाथ में है। यानी कि अगर वो चाहे तो डेथ नोट से 1 मिनट में किसी की भी जान ले सकता है, बस उसके माइंड में उसका चेहरा होना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मास मर्डर केस पुलिस कैसे छोड़ सकती है? वो ये चीज नहीं छोड़ सकती। तब आता है एक मिस्टीरियस जीनियस जो कि इस सीरीज में मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है, जिसका नाम है डिटेक्टिव एल। और उसका कोई फेस रिवील नहीं होता है, वो सिर्फ एक लेटर होता है एल, जो कि लैपटॉप में एक डिस्टॉर्टेड आवाज बोल रही होती है। एल काफी ज्यादा पॉपुलर डिटेक्टिव है, दुनिया के टॉप 3 डिटेक्टिव्स में से आता है वो। एल खुद से ही पुलिस की मदद करना चाहता है इस कीड़ा को पकड़ने के लिए। एल एक स्मार्ट ट्रैप बनाता है। वो टीवी पे एक क्रिमिनल का नाम और फेस शो करता है। एक्चुअली वो सिर्फ एक डेथ रो का क्रिमिनल होता है। एक्चुअल में एल टेस्ट कर रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कैसे मर रहे हैं, और उसकी एक थ्योरी होती है कि जो भी इन्हें मार रहा है वो सिर्फ इसका चेहरा देखकर शायद इन्हें मार सकता है, लेकिन वो उस चीज के लिए कंफर्म नहीं होता, इसलिए वो ये चीज टेस्ट करता है। और लाइट जब उस क्रिमिनल को देखता है तो वो उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है और वो कुछ ही देर में मर जाता है। और यही एल की थ्योरी कंफर्म हो जाती है। एल तुरंत समझ जाता है कीड़ा जापान से है, क्योंकि वो लैंग्वेज भी जापानी होती है। क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ये दुनिया में कहीं और से तो कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन वो अब कंफ्यूज है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? जापान में रहकर कोई भी इस तरह से किसी को कैसे मार सकता है? उसके दिमाग से थोड़ी बात आउट जा रही होती है, लेकिन वो ऐसे ही दुनिया के टॉप 3 डिटेक्टिव्स में नहीं आता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो हर चीज में रीजन ढूंढता है। और इसी के साथ चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। एल पब्लिकली अनाउंस करता है, मैं कीड़ा को पकड़ लूंगा। लाइट भी चैलेंज ले लेता है कि ट्राई करके देख लो। एक दिन एल लाइट के कॉलेज में अंडरकवर एडमिशन ले लेता है और अपना नाम रखता है रियोगा। ये नाम एक्चुअल में एक पॉप स्टार का होता है ताकि लाइट कुछ ना कर सके। एक्चुअल में लाइट एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है और वो किसी तरह से इस कीड़ा की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो गया था
और इसी वजह से एक बार एल का शक थोड़ा लाइट पर गया और एल लाइट के कॉलेज में उसकी इन्वेस्टिगेशन ही करने आया है कि उसको उसके खिलाफ कुछ प्रूफ मिल जाए। दोनों एक दूसरे के इंटेलिजेंस ही करते हैं। चेस मैच शुरू हो चुका है इन दोनों के बीच और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन किसको हरा पाएगा। एल लाइट पे शक करता है और लाइट एल पे शक करता है क्योंकि एक्चुअल में एल का चेहरा किसी ने नहीं देखा और लाइट को कोई जानता नहीं है। लाइट सिंपली एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। लाइट का फादर सोइची यागामी है जो कि पुलिस में है, जो कि कीरा टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं। लाइट अपने घर में ट्रैकिंग चिप लगाने का रिस्क समझ के र्यूक से मदद लेता है और हर एक कैमरा डिटेक्ट करके सेफ होता है। र्यूक वही है जो शिनिगामी है, उस डेथ नोट का असली मालिक। और इस वक्त जापान में जो भी हो रहा है र्यूक तो सिर्फ उसके मजे लूट रहा है। और एक मजेदार बात यह है कि र्यूक को अर्थ के एप्पल काफी ज्यादा पसंद है और लाइट उसे एप्पल खिलाता ही रहता है और वो काफी मजे से खाता है। अब काफी दिन तक ये सब चलता ही रहता है, लेकिन एक दिन एक और कीरा अपीयर होता है। ये होता है एक लड़की जिसका नाम है मीसा अमानी। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो एक अलग डेथ नोट की मालिक है। उसके पास शिनिगामी आइज भी होती हैं। एक्चुअल में शुरू में मैंने कुछ चीजें आपको बताना भूल गया था, जिसमें डेथ नोट के कुछ रूल्स हैं जो कि डेथ नोट के यूजर को फॉलो करने होते हैं और वो चाहे तो अपनी लाइफ का ट्रेड करके कुछ पावर्स, स्पेशल पावर्स पा सकता है, जिसमें शिनिगामी आइज भी होते हैं। और शिनिगामी आइज का ये बेनिफिट है कि डेथ नोट का यूजर बिना किसी को जाने भी उसका नाम देख सकता है। उसके सर पर उसका असली नाम आ जाता है, जिसे यूज करके वो डेथ नोट में उसका नाम लिख सकता है और उन्हें आसानी से मार सकता है। लेकिन लाइट ने र्यूक के साथ ये डील के लिए मना कर दिया था। उसने बोला था कि इसके लिए मुझे अपना लाइफ स्पैन नहीं देना और इसी वजह से लाइट के पास ये शिनिगामी आइज नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए उसे अपना कुछ लाइफ स्पैन र्यूक को देना पड़ता। लेकिन हमारी ये जो दूसरी कीरा है उसके पास शिनिगामी आइज हैं, यानी कि उसने अपनी आधी लाइफ दे दी है उस शिनिगामी को जिसकी भी उसके पास डेथ नोट है। एक्चुअली मीसा जो ओरिजिनल कीरा है यानी कि लाइट है, उसके लिए पागल होती है, मतलब उसकी दीवानी होती है, क्योंकि लाइट ने उसके पेरेंट्स के किलर को मार दिया था। लाइट यानी कि कीरा, और उसने डेथ नोट से उसको मार दिया था। मीसा ये जाने बिना कि एक्चुअल में कीरा कौन है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। मीसा काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, काफी लोगों को भी मारती है, लेकिन एल काफी ज्यादा शातिर है और वो प्लानिंग करके मीसा को फाइनली पकड़ ही लेता है। लेकिन लाइट एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्लान बनाता है। वो दोनों अपने डेथ नोट टेम्परेरी छोड़ देते हैं ताकि उनकी मेमोरी इरेज हो जाए। एक्चुअल में एक रूल ये भी था, जब भी वो अपनी डेथ नोट छोड़ेंगे तो उन लोगों की मेमोरी डेथ नोट से रिलेटेड सभी गायब हो जाएगी। और पास्ट में कुछ इवेंट्स की वजह से दोनों कीरा अभी टीम बनाकर काम कर रहे हैं, दोनों कीरा यानी कि लाइट और मीसा। और इसी वजह से उन दोनों का ये प्लान है कि उन दोनों ने अभी टेम्परेरी डेथ नोट को छोड़ दिया है। इस वजह से उन लोगों की डेथ नोट से रिलेटेड हर एक मेमोरी गायब हो चुकी है। एल का सस्पिशन काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तरीके निकालता है उन दोनों से सच उगलवाने के। यहाँ पर एल लाइट को भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गया होता है और लाइट के फादर भी इस चीज में हेल्प कर रहे होते हैं एल की। एल उन पर काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन एल फाइनली कन्विंस हो जाता है कि लाइट कीरा नहीं है, और जिसके बाद लाइट और एल एक टेम्परेरी फ्रेंडशिप में आते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर वॉर चल रही होती है। एल अपने सस्पिशन को कंफर्म करने के लिए हर एक ट्रिक यूज करता है। एल मीशा को भी हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनल में रैम, जो कि मीशा का शिनिगामी है, वो मीशा को प्रोटेक्ट करने के लिए एल को मार देता है, क्योंकि शिनिगामी अपने लव को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इसी बात से हमें ये भी पता चलता है कि जो मीशा का शिनिगामी था वो उससे प्यार करने लगी थी, इसी वजह से उसने एल का नाम अपनी डेथ नोट में लिख दिया और यहाँ पर एल की मौत हो जाती है। ये सारा स्मार्ट प्लानिंग लाइट की थी। लाइट सब कुछ जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन लाइट अपनी जान भी नहीं गंवाना चाहता था और काफी चीजें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सब कुछ काफी केयरफुली और काफी स्मार्टली प्लान करा था। और एल और लाइट दोनों ही काफी ज्यादा स्मार्ट थे, लेकिन इस बार एल को लाइट ने हरा दिया। लाइट फाइनली इस चूहे बिल्ली के खेल में एल से जीत चुका था। एल की मौत के बाद लाइट कीरा टास्क फोर्स का लीडर बन जाता है और अब उस पे कोई भी शक नहीं करता, लेकिन वो साथ के साथ उन क्रिमिनल्स को भी मारने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी से सही और गलत की लाइन मिटने लग जाती है। वो नहीं देखता कि कौन सही है कौन गलत है, वो जिसे चाहता है उसे मार देता है, क्योंकि अब उसके पास पावर है और वो नया गॉड बन सकता है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता है कि आगे कुछ उसका और भी खतरनाक इंतजार कर रहा है। एल की डेथ के बाद 2 नए जीनियस बच्चे आते हैं, जिसका नाम होता है मेलो और नियर, जो कि एल के सक्सेसर हैं।
एक्चुअल में एल एक चर्च के थ्रू आगे आया था और उसने ऑलरेडी अपने सक्सेसर्स का ऐलान कर रखा था, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था अगर वो कीरा के केस में इन्वॉल्व हुआ तो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। इसलिए वो पहले ही अपने 2 सक्सेसर अनाउंस कर चुका था। उनका नाम था मेलो और नियर। मेलो ज्यादा एग्रेसिव है, नियर ज्यादा काम और कैलकुलेटेड था। नियर काफी हद तक एल जैसा ही लगता था, वो काफी ज्यादा काम रहता था और काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था। वो अपनी हर एक मूव को कैलकुलेट करता था, वो हर चाल के बारे में सोचा करता था। दोनों अपने अपने तरीके से कीरा को पकड़ने लग जाते हैं और सोचते हैं कि वो एल की मौत का बदला लेकर रहेंगे कीरा से। उन दोनों के अंदर इस वक्त रिवेंज का भी इमोशन है, लेकिन एक्चुअल में उन दोनों की स्ट्रेटेजीज बिल्कुल डिफरेंट है। अब उन दोनों में से किसी को कीरा को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन लाइट इस बात से बिल्कुल अनजान है और लाइट के आगे यही दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आने वाले हैं। मेलो एक काफी ज्यादा रिस्की प्लान बनाता है। लाइट के फादर को किडनैप करता है वो, लेकिन इस सब के बीच लाइट के साथ बहुत बुरा होता है। उसके फादर नहीं बच पाते, वो मारे जाते हैं, लेकिन लाइट का सिगरेट अभी भी सेफ है। पर उसके बाद जो होने वाला है लाइट ने कभी उस बारे में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब लाइट का डाउनफॉल होने वाला है, क्योंकि अब उस चीज को कोई और नहीं बल्कि नियर संभालने वाला है। और नियर स्लोली पजल सॉल्व करता है, वो क्लूज को कनेक्ट करता है, वो कुछ थ्योरीज लगाता है, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है, यहाँ तक कि उसने काफी चीजें ऐसी करी होती हैं जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है। क्लूज कनेक्ट करके वो कंफर्म कर ही लेता है कि लाइट ही कीरा है, यानी कि जो एल का कंक्लूजन था उसी पर कंक्लूजन पर नियर आता है। यानी कि उसे पता चल जाता है कि लाइट ही है जो कि कीरा है, और वो ये भी समझ गया है कि लाइट ही इन्वॉल्व है एल की डेथ में, और एल को कैसे भी करके लाइट ने मारा है। जिसके बाद वो एक काफी रिस्की प्लान बनाता है, उसमें वो उन सभी पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व करता है जो कि कीरा के केस में पहले से लगे हुए थे। वो बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है और एक फाइनल कन्फेंट्रेशन करता है वेयर हाउस में। नियर बड़े प्लान तरीके से लाइट को एक फाइनल कन्फेंट्रेशन करता है जो कि एक वेयर हाउस में होती है। नियर अपने सारे टीम के साथ आता है वहां पर, और लाइट अपनी टास्क फोर्स के साथ आता है। लाइट काफी कॉन्फिडेंट होता है कि उसका डेथ नोट का फेक पेज नियर के नाम लिख देगा, लेकिन नियर ने नोटबुक स्वैप कर दी होती है। यानी कि नियर के पास एक फेक नोटबुक होती है डेथ नोट, लेकिन वो ऑलरेडी स्वैप हो गई होती है। जैसे ही लाइट का प्लान फेल होता है, उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है, और भाई साहब वो रूप क्या होता है, वो काफी ज्यादा डरावना फील होता है जब वो रिवीलिंग होता है कि लाइट ही कीरा है। वो काफी खतरनाक हंसी होती है उसकी, और वो बोलता है मैं कीरा हूँ और मैं ही नई दुनिया का गॉड बनूंगा और तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन अब देर हो चुकी होती है, पुलिस लाइट को घेर लेती है। लाइट भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका एक टास्क फोर्स का मेंबर मासूदा उस पर गोली चला देता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो जाता है, खून बहता हुआ रहता है लाइट का। लाइट अपने दिमाग में एल का चेहरा देख के समझ जाता है कि ये और लाइट नहीं बल्कि एल जीत गया है। रियो जो शुरू से कह रहा था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई और कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगा अपनी नोटबुक में, ये याद रखना, लेकिन आज वो प्रॉब्लम हो चुकी है। डेथ नोट के बारे में काफी लोगों को पता चल चुका है, और फाइनली रियो काफी अफसोस के साथ लिखता है अपने डेथ नोट में लाइट यागामी का नाम, और देखते ही देखते लाइट वहीं पर सीढ़ियों पर मारा जाता है। उसका अंत काफी ज्यादा बेकार होता है। कीरा का युग यहीं पर खत्म हो जाता है। डेथ नोट सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये इंसानों की एम्बिशन, क्रीड और पावर का रिफ्लेक्शन थी। लाइट सोचता था कि वो न्याय ला रहा है, वो सोचता था कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ गलत लोगों को ही मार रहा है। लेकिन कब कब में उसने सच और झूठ के बीच लाइन खत्म कर दी, उसे खुद भी पता नहीं चला। वो अच्छे लोगों को भी मारता था और बुरे लोगों को भी। उसने सही और गलत का डिफरेंस पूरी तरह से मिटा दिया था। लेकिन न्याय और पाप के बीच की लाइन सब कोई क्रॉस कर चुका होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में सिर्फ उसकी मौत ही बची हुई होती है। और इसी के साथ हमारी ये डेथ नोट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट में लिखो अगर ऐसी और वीडियोस भी चाहिए तो।